हमारे रिलेटिव हम पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। डॉक्टर या नेबर्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं, राइट। और आज का सेशन इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। बट उससे पहले मैं अपनी स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आप जानोगे कि रिजेक्शन से जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। एक रिजेक्शन, वो भी मेरी तरफ से जो आया था, उसके साथ जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो जानना चाहते हो? अभी तक आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी, राइट, बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने यहाँ पर। तो ये है मेरे हस्बैंड दिलबर सर। और इस बिजनेस की शुरुआत हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेना दिलबर सर ने ही शुरू किया था। और मैं उनके अगेंस्ट खड़ी थी उस टाइम पे। और यहाँ तक की जो हमारी जर्नी रही है, हम दोनों ने मिलके एक साथ ग्रो किया है, सीखा है, लर्निंग्स पे काम किया है। और आज हम अपने इस अमेजिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट टीम लेवल को। और अपने ड्रीम्स को और भी बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लीडरशिप को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तो उनकी ग्रोथ के साथ हम लोग अपने नए ड्रीम्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, राइट, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां तक की जर्नी जो थी, हम लोग कैसे पहुंचे, आज जो लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हुआ। जब दिलबर सर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, उस टाइम पे हम लुधियाना में रहते थे। और लुधियाना में मैं अपना बुटीक रन कर रही थी। बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी कि क्या रीजन हुआ कि मुझे बुटीक करना पड़ा, हम हर्बल लाइफ पे कैसे आए, किस तरह से ग्रोथ हुई, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सितंबर 2009 में जब हमारी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे दिलबर सर प्रॉपर्टी के बिजनेस में थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, सेल परचेज का। और उसी साल, उसी महीने जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी। पॉलिसीज में क्या चेंज आया था कि जो रजिस्ट्रीज थी वो एकदम से बंद कर दी गई थी। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनका काम एकदम बंद हो गया था। और हमारी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। और हम लोग फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंज फेस करने लगे। और एवरीडे बेसिक नीड्स को भी पूरा करना मुश्किल हो चुका था। हर दिन जब भी सुबह उठते थे ना, हम भगवान को एक ही अरदास करते थे कि भगवान अब कल जितना बड़ा चैलेंज मत देना, आज जो है वो चैलेंज दोबारा ना आए। बट मुझे याद है, कभी घर में सिलेंडर नहीं होता था, तो मैं क्योंकि दिलबर सर उस टाइम पे लैंडलॉर्ड, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे किराए के घर में रहते थे। तो मैं उनके छत से लकड़ियां लाकर खाना बनाना ये सब किया हुआ है। और एक दिन ऐसा भी था, घर में सिर्फ आधी कटोरी राजमा की थी, और उसी को बॉईल करके हम लोगों ने नमक मिर्च और हल्दी डाल के उस दिन हम लोगों ने खाना खाया था। और शादी के बाद जब फर्स्ट फर्स्ट दिवाली आई, और उस दिन हमारे घर में एक मोमबत्ती तक जलाने के लिए नहीं था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं गिव अप कर देती और अपने पेरेंट्स के घर चली जाती, झगड़ा करती उनके साथ कि आप लोगों ने क्या देखा मेरे लिए, मेरे साथ आपने क्या कर दिया। और दूसरा था कि या तो मैं फाइट करूं, ये जो चैलेंज भगवान ने मेरी लाइफ में डाला है, इससे मैं फाइट करूं। मैंने फाइट करने का डिसीजन लिया। और मेरे पास एक गोल्ड की रिंग थी जो मैंने सेल की, बेच के मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया। और शायद भगवान की मेरे ऊपर उस टाइम पे कृपा हुई कि जो बुटीक था, मैंने बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पर मैं लेकर चली गई थी। दिलबर सर ने मेरा साथ दिया इस चीज में। और हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर अपनी बुटीक को लेके जा चुके थे। और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। और 2012 में उसी टाइम दिलबर सर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए। और जिस दिन ये डिब्बे हमारे घर में आए आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बट फिर भी दिलबर सर ने इन न्यूट्रिशन को यूज किया। और इन न्यूट्रिशन को यूज करके उन्होंने अपना 17 kg का वेट लॉस का रिजल्ट भी लिया। जब उन्होंने रिजल्ट लिया, यहाँ तक ठीक था। बट एक दिन सर घर आए और उन्होंने एक बड़ा सारा पहाड़ मेरे ऊपर फोड़ा। वो पता है क्या था? उन्होंने कहा कि मुझे इस बिजनेस को करना है और फुल टाइम करना है। और सबसे बड़ी जो चीज थी, उन्होंने बोली कि ये बिजनेस मुझे अपने गांव में जाके करना है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था, सिरसा के नजदीक एक छोटा सा गांव से वो बिलोंग करते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपने गांव में जाके ये बिजनेस अपने लोगों के बीच में करना है। तो उस टाइम मैं दिलबर सर के अगेंस्ट खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी है, बट अब नहीं।
जिस बिज़नेस से अभी आपको इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई, आप उस बिज़नेस के लिए बोल रहे हो कि मैं अपना बुटीक छोड़ूँ और आपके साथ आपके गाँव में चली जाऊँ, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली। और दिलबर सर ने मुझे बोला था, उस टाइम हम लोग मेरे बुटीक में ही बैठे हुए थे। दिलबर सर ने मुझसे एक चीज़ बोली, "मुझे सिर्फ 1 साल तेरे से चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वापस लुधियाना आ जाऊँगा।" और मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, "ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो तो मुझे आप सिर्फ 50,000 का चेक लाकर दिखा दो। इस कंपनी से, इस बिज़नेस से मुझे 50,000 का चेक लाकर दिखा दो। आप जहाँ बोलोगे मैं आपके साथ चलूँगी।" राइट? सो ये जो हमारे बीच में कमिटमेंट हुई, दिलबर सर सिरसा आ गए, यहाँ पर रानिया में अपना बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं लुधियाना में रही। मैं अपना अलग चैलेंज फेस कर रही थी, दिलबर सर अपना चैलेंज फेस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे दिलबर सर। उनके पास मेरी कॉल्स उठाने तक का भी टाइम नहीं होता था। सो उसी टाइम पे जब दिलबर सर ने एक दिन मैंने अपने जो हमारा किराए का घर था, उसी घर में मैंने एक ना चेक रिसीव किया।